हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है बीकोज 132 व्यवसायी संगठन और प्रबंधन। बीकोज 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्त, आज हम इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन के जवाब देंगे, 3 क्वेश्चन के जवाब देंगे। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं? व्यवसाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। क्या क्या कहा है? व्यवसाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। व्यवसाय मतलब बिजनेस के बारे में ना, उसके बारे में मतलब एक अच्छी से चर्चा करनी है कि कब हम बिजनेस को बिजनेस समझते हैं, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्यवसाय किसे कहते हैं। जब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्यवसाय किसे कहते हैं, तब भी यही जवाब दे देना है, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है व्यवसाय क्या है, इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों की व्याख्या करें। क्या व्यवसाय क्या है, उसकी विशेषताओं और उद्देश्यों की व्याख्या करें। हमारे तो 3 क्वेश्चन हुए दोस्तों, स्टूडेंटों। हमारे 3 क्वेश्चन आए। व्यवसाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। दूसरा है व्यवसाय किसे कहते हैं। तीसरा है व्यवसाय क्या है, इसकी विशेषताओं और उद्देश्यों की व्याख्या करें। दोस्तों, हम कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना, पहले उसको क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। क्वेश्चन आपको कहना क्या चाहता है। जब क्वेश्चन का तुम समझ लोगे क्वेश्चन को, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसका जवाब कैसे देना है। अभी देखो, ये हम क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक व्यवसाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। मतलब क्या है कि व्यवसाय के बारे में ना हमको उनको समझाना कि व्यवसाय हम किसे कहते हैं, ठीक है। व्यवसाय के उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य मतलब क्या होता है कि कोई वो लक्ष्य क्या है व्यवसाय के जिसको हासिल करना जरूरी है, ठीक है। व्यवसाय का वो लक्ष्य क्या है जिसका हासिल करना जरूरी है, और उसकी विशेषता बताना है, ठीक है। विशेषता क्या होता है कि उसके बिना जो वो चीज़ कोई किसी बिजनेस में नहीं है, तो हम उसको व्यवसाय करने में थोड़ा संकोच करेंगे, ठीक है। जो वो चीज़ है तो व्यवसाय है, वो नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में व्यवसाय है या नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई व्यवसाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्यवसाय किसे कहते हैं। विस्तार पूर्वक चर्चा और किसे कहते हैं, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। दोनों का हमेशा जवाब कैसा आएगा, एक ही आएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्यवसाय क्या है, इसकी विशेषता और उद्देश्य की व्याख्या करें। देखो, मैंने भी आपको बताया था व्यवसाय की विशेषता का मतलब वो होता है कि वो चीज़ उस व्यवसाय में होनी चाहिए, तो हम उसको व्यवसाय कहेंगे, ठीक है। और उद्देश्य का मतलब है कि जैसे हमारा लक्ष्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, अभी हम बीकॉम कर रहे हैं तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करना हमारा एक लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा लक्ष्य क्या है, हम उस बीकॉम करके उसका फायदा उस पढ़ाई का इस्तेमाल हम अपने खुद के बिजनेस में करेंगे। ये हमारा लक्ष्य हो सकता है। कोई कह सकता है मुझे चार्टर्ड अकाउंटर बनना है। तो ऐसे ऐसे बिजनेस की क्या उद्देश्य होनी चाहिए, लक्ष्य उद्देश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो हम तीनों का जवाब देते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बात ऐसी है, आप जब कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो जिसमें दिमाग नहीं लग रहा है, जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई बच्ची है जो घर पे बैठ के पढ़ाई की तैयारी इग्नू की एग्ज़ाम देनी चाहती है। ज़्यादातर तो ये इग्नू के स्टूडेंट के लिए है। तो ज़्यादातर जो इग्नू के स्टूडेंट रहते हैं वो रेगुलर तो क्लास करते नहीं हैं, उनको रेगुलर जाने में दिक्कत होती है, तभी जाके वो एक्सटर्नल में कर रहे हैं, ठीक है, इग्नू से क्लास कर रहे हैं। तो उनका क्या काम है कि मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ ना, उसको आपको सुनना है। देखो ना देखो कोई अलग बात है, ठीक है, पर मेन सुनना है। तो आप जब इस क्लास को सुनोगे, तो आपने जब उस मेरे क्लास को सुना, और जब आप खुद बुक में पढ़ोगे,
तो दोनों को, जब मेरी बातों को और उस बुक में पढ़ी हुई बातों को जब कंपेयर करोगे तो आपको याद जल्दी रहेगा, ठीक है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जब किसी काम में लगे हुए हो, ठीक है, तो मेरा ये लेक्चर सुना करो, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना परीक्षा की तैयारी कर सकते हो और लेक्चर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो हम अपना आज इस 3 प्रश्न का जवाब दे देते हैं, ठीक है। मैं तीनों प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। व्यवसाय पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय क्या है? इसकी विशेषता और उद्देश्यों की व्याख्या करें। उत्तर देते हैं हम। व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु अथवा सेवाओं का नियमित उत्पादन, क्रय विक्रय तथा विनिमय सम्मिलित है। अभी देखो, क्या व्यवसाय की एक परिभाषा बताई हुई है। वो क्या कहता है? व्यवसाय एक ऐसा क्रिया है, व्यवसाय एक ऐसा कार्य है जिसमें लाभ कमाने का उद्देश्य से, मतलब उसका मेन प्रॉफिट, मतलब व्यवसाय एक ऐसे कार्य है जिसका उद्देश्य है ना लाभ कमाना है। क्या कमाना है? उसका उद्देश्य लाभ कमाना। और क्या है? वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियमित उत्पादन। और मतलब एक तो किसी बिजनेस के अंदर लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए और उसके वो वस्तु और सेवाओं का नियमित उत्पादन, डेली उत्पादन करता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया है उत्पादन, दूसरे दिन कहता है मेरी इच्छा नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। वो तो सिर्फ नॉर्मल एक काम है, ठीक है। एक दिन किया बस हो गया। तो डेली जब करोगे तब वो तुम्हारा बिजनेस होगा, ठीक है। फिर नियमित उत्पादन किया होना चाहिए। क्रय विक्रय। अभी क्रय विक्रय क्या होता है? किसी स्टूडेंट में क्रय विक्रय में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रय का मतलब होता है किसी सामान को खरीदना और विक्रय का मतलब होता है किसी सामान को बेचना, ठीक है। तो खरीदने और बेचने, जो सामान, वो माल, जो माल वो बिक्री कर रहे हैं उसको खरीदने में, खरीदने का उद्देश्य हो और उसको आगे बेचने का उद्देश्य हो। तो कोई भी बिजनेस खरीद बेच करता है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य उस माल को खरीदना और बेचने का उद्देश्य हो, मतलब क्रय और विक्रय तथा विनिमय, विनिर्माण मतलब उसका निर्माण नया उनको विनिर्माण करने का उद्देश्य हो, ठीक है। विनिमय करने का उद्देश्य हो, मतलब सप्लाई करने का उद्देश्य हो। तो व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जैसे व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं का नियमित उत्पादन, क्रय विक्रय तथा विनिमय सम्मिलित है। तो हम उसके परिभाषा नॉर्मल जिससे ऐसे लिख सकते हैं कि व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। वो वस्तु और सेवाओं का नियमित उत्पादन करता होना चाहिए, ठीक है। और वो उस सामान को खरीद बेच करता होना चाहिए, ठीक है। और उसको आगे सप्लाई करता होना चाहिए। तो वो उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। दोस्तों, जैसे इसमें जो परिभाषा लिखी है ना, आपको सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये परिभाषा कहना क्या चाहती है वो आप लिख दोगे तो आप ओके हो, ठीक है। इसके सेम टू सेम शब्द को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इस परिभाषा को समझना चाहिए आपको कि वो क्या कहना चाहती है। व्यवसाय की विशेषता। हमें व्यवसाय की विशेषता की बात करते हैं। व्यवसाय की विशेषता मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि किसी बिजनेस में ये गुण होने से, ये जो हम 6 गुण बताएंगे वो 6 गुण होने से हम उसको व्यवसाय कहेंगे। जो गुण नहीं है तो वो व्यवसाय है कि नहीं है, ये देखने के लिए हमें उसके और गुण की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन जो 6 गुण हैं वो 6 गुण हैं वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन। मतलब क्या है? एक तो है वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन, मतलब कोई भी बिजनेस वस्तु और सेवाओं का ट्रांजेक्शन करता होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा गुण होना चाहिए वस्तु तथा सेवाओं का विक्रय अथवा विनिर्माण, मतलब वो वस्तु और सेवा का विक्रय, मतलब बेच रहा हो या उसको सप्लाई कर रहा हो, ठीक है।
तीसरा है वस्तु अथवा सेवाओं का नियमित नियमन। मतलब वो कह रहा है कि वस्तु और सेवा को नियमित तौर पर उसको सप्लाई करता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन कहता है नहीं भाई अब तो मुझे करना ही नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या कहता है, निवेश की आवश्यकता। मतलब निवेश उसमें ना भूमि, श्रम और पूंजी ये तीनों लगा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निवेश की आवश्यकता। पांचवा है लाभ कमाने का उद्देश्य। किसी भी बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है। जो वो लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रखता तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो एनजीओ है, ठीक है। और जो छठा है आय की अनिश्चितता और जोखिम। जब आय की अनिश्चितता और जोखिम होगा तो ही हम उसको बिजनेस कहेंगे। अभी किसी ने कोई बिल्डिंग खरीद कर बेच उसको किराए पे लगाई हुई है तो हमको उसको बिजनेस कहेंगे? नहीं कहेंगे, वो तो रेंट ले रहा है ना। बिजनेस बिल्डिंग से जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। वो तो रेंट ले रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे चढ़ते हैं। अब एक साइड से हम इसके बारे में व्यवसाय की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषता है। मतलब व्यवसाय की नीचे निम्नलिखित, वो तो आप समझ गए ना। व्यवसाय की निम्नलिखित व्यवसाय विशेषता है, मतलब नीचे बताई हुई विशेषता है, ठीक है। वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन। मतलब बिजनेस है ना, कोई वस्तु तथा सेवाओं का ट्रांजैक्शन करना होना चाहिए, ठीक है, लेन देन करता होना चाहिए, ओके। जैसे व्यवसाय में लोग वस्तु अथवा सेवाओं के उत्पाद तथा वितरण कार्यों में संलग्न होते हैं। किसी भी व्यवसाय में जो लोग होते हैं, जो उस व्यवसाय के अंदर काम करने वाले लोग, वो वस्तु के उत्पादन, ठीक है, सेवा और वस्तु का क्या है, उत्पादन, वितरण मतलब सप्लाई कार्यों में संलग्न होते हैं, ठीक है। उसके उत्पादन में भी संलग्न होते हैं, उसको वितरण करने में भी संलग्न होते हैं, ठीक है। इन वस्तुओं में ब्रेड, मक्खन, चाय आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुएं भी हो सकती है, और संयंत्र, मशीनरी, उपकरण आदि जैसी पूंजीगत वस्तु भी। अभी जैसे वस्तु जो ये बिजनेस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वितरण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उसमें ना कंज्यूमर गुड भी हो सकती है। कंज्यूमर गुड कैसे के, जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे हो गया ब्रेड, मक्खन, दूध, चाय आदि, ठीक है। और दूसरी ये पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है। पूंजीगत वस्तु क्या होती है, जैसे संयंत्र, मशीनरी, उपकरण। टूक में कहे तो उस सामान उस यंत्र से किसी और चीज को बनाया जाता हो, या किसी कोई उद्योग दूसरा उस चीज को इस्तेमाल करता हो, तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम, पूंजीगत वस्तु। उत्पादक वस्तु भी होती है पूंजीगत, ये तो मशीन ये सब हो गई पूंजी, मतलब उसमें ज़्यादा पूंजी लगती है और उद्योग यूज़ करते हैं, तो ये पूंजीगत वस्तु हो गई। और एक है उत्पादक वस्तु। उत्पादक वस्तु क्या होती है, कच्चा रॉ मटेरियल होती है। कोई उद्योग कच्चा रॉ मटेरियल बना रही है, तो उस कच्चे रॉ मटेरियल से कंज्यूमर गुड बनाने के लिए उसको दूसरी इंडस्ट्री ले जाती है, दूसरी उद्योग ले जाता है, ठीक है। तो वो है उत्पादक माल हो गया। ये अभी उपभोक्ता वस्तु जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। और पूंजीगत वस्तु किसको कहते हैं, जैसे जो बड़े बड़े यंत्र हो गए, मशीनरी हो गए, उपकरण हो गए, जिसको दूसरा कोई व्यवसाय अपनी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको पूंजीगत वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो वितरण कर रहा है, वस्तु का उत्पादन और वितरण हो रहा है, वो उपभोक्ता वस्तु भी हो सकती है और पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। सेवाएं परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि रूपों में भी हो सकती है। तो वस्तु में तो ये हो गई, और सेवाओं में क्या है, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन आदि रूपों में मतलब उसके रूप में भी हो सकती है। जैसे जैसे अभी कोई परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जो सामान ले जा रहे हैं, वो क्या है, वो भी एक व्यवसाय है, ठीक है। वो कर रहा है तो भी व्यवसाय है। फिर बैंकिंग हम जो अपने पैसे जमा कर रहे हैं, वैसे बिजनेस भी अपने पैसे जमा करते हैं। जैसे हम
सेविंग अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस करंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो सेवा दे रही है बैंकिंग और लोन की सुविधा देती है, तो ये जो सुविधा दे रही है वो भी वो क्या है, वो भी एक तरह का व्यवसाय है। बीमा, इंश्योरेंस, हम जो माल का इंश्योरेंस कराएंगे किसी भी बिजनेस में, आफत किसी भी बिजनेस में जोखिम से बचने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है, तो उसकी जो सुविधा देती है वो बीमा कंपनी देती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है। वो भी एक बिजनेस है। विज्ञापन, जैसे हम अपने सामान सामान कोई हमारे कोई सामान के बारे में जानकारी कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है, जो ज्ञान की कमी को दूर करता है। तो वो भी क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में जो सेवा हो, वस्तु हो, उसमें क्या हो, लेन देन, मतलब एक दूसरे से, जैसे अभी हम सेवा ले रहे हैं तो पैसे देंगे, हो सकता है बार्टर सिस्टम भी हो। बार्टर सिस्टम कह सकते एक दूसरे को, हम जो चीज़ बना रहे हैं वो उसको ज़रूरत हो, उसकी चीज़ हमें ज़रूरत है, तो हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का ना लेन देन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब लेन देन नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे तुमको गिफ्ट दे रहा है सामान, तुमको दे रहा है मशीन पर वो गिफ्ट दे रहा है, तो वो कोई बिजनेस नहीं हुआ। वो तो एक नॉर्मल, हम क्या है अपने रिश्तेदारी में चीज़ें फ्री देते हैं, मतलब एक बिना मुनाफे के ऐसे ही, मतलब संबंध में देते हैं, तो वो बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है। अभी दूसरा है वस्तु तथा सेवाओं का विक्रय तथा विनिमय, मतलब वस्तु और सेवाओं का विक्रय मतलब उसको बेचना, और विनिमय मतलब उसको सप्लाई करना। ये भी विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस में ये भी विशेषता होनी चाहिए कि वस्तु और सेवाओं का वो बेच रहा हो और उसको सप्लाई कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए या किसी व्यक्ति को उपहार देने के लिए कोई वस्तु खरीदता या उत्पादित करता है, तो वह किसी के प्रकार के व्यवसाय में संलग्न नहीं है। अभी देखो, कोई व्यक्ति है क्या कर रहा है, वो खुद के इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बना रहा है। जैसे अभी कोई चारपाई बनाना जानता है, ठीक है, जो लकड़ी कारपेंटर होता है वो लकड़ी की चारपाई बनाना जानता है, तो खुद के इस्तेमाल के लिए बना रहा है, या किसी दोस्त को गिफ्ट देना चाहता है, किसी रिश्तेदार को गिफ्ट देना चाहता है, तो क्या वो बिजनेस कर रहा है? नहीं, वो खुद के इस्तेमाल के लिए कर रहा है या किसी को गिफ्ट देना चाहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस नहीं कहेंगे। या हमको, ठीक है। तो लेकिन जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है अथवा खरीदता है, तो वह व्यवसाय में संलग्न होता है। मगर वही चारपाई वो किसी को बेचना चाहता है, और उस उद्देश्य से वो चीज़ बनाता है, तो उसको हम बिजनेस कहेंगे, ठीक है। तो क्या है, बिजनेस में वस्तु और सेवाओं का विक्रय, मतलब उसको बेचने का उद्देश्य हो और सप्लाई करने का उद्देश्य हो, तो ही हम उसको बिजनेस कहेंगे। जब खुद के लिए तुम इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें बना रहे, किसी को गिफ्ट देने के लिए बना रहे हो, ठीक है, तो ये कोई बिजनेस हुआ नहीं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं भी दोस्तों। इस प्रकार व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तु अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा कार्य में धन अथवा वस्तु विनिमय प्रणाली में का विनिमय आवश्यक होता है। मतलब क्या कहता है, जैसे हमने ये उदाहरण देखा है चारपाई का, कि चारपाई खुद के इस्तेमाल के लिए बना रहे हो, खुद के इस्तेमाल के लिए बना रहे हो, तो वो तुम्हारा कोई व्यवसाय नहीं हुआ। किसी को बेचना चाहते हो तो व्यवसाय है। तो यही कह रहा है कि इस प्रकार व्यवसाय में क्रेता और विक्रेता, मतलब जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, क्रेता मतलब खरीदने वाला और विक्रेता मतलब बेचने वाला, ठीक है, के बीच वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अथवा कार्य में धन अथवा वस्तु, क्या कह रहा है,
वस्तु और सेवाओं का उत्पाद के वस्तु के उत्पादन पर, वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन अथवा कार्य में, मतलब कार्य क्या, खरीद बेच पर क्या है, धन अथवा वस्तु। क्या मैंने बोला था, धन भी, धन मिलना चाहिए या वस्तु, वस्तु मिल गई तो वो बार्टर सिस्टम हो गई। ठीक है, धन मिल रहा है या वस्तु मिलनी चाहिए, तो उसका है ना सप्लाई, आपस में विनिमय, मतलब एक दूसरे को देना, मतलब सप्लाई करना आवश्यक है। ठीक है, मतलब वस्तु सेवा का एक दूसरे को देना आवश्यक है। बिना विक्रय अथवा विनिमय के किसी भी क्रिया को व्यवसाय की संज्ञा में नहीं दी जा सकती। मतलब कि बिना विक्रय मतलब खरीद बेच के, ठीक है, या विनिमय मतलब एक्सचेंज किए बिना, मतलब बार्टर सिस्टम के बिना हम किसी भी क्रिया को व्यवसाय की संज्ञा में नहीं दे सकते। मतलब बार्टर सिस्टम भी नहीं है या धन भी नहीं दे रहा है, विक्रय खरीद बेच भी नहीं हो रहा है, मतलब पैसा एक नहीं दे रहा है चीज़ों का, या बार्टर सिस्टम नहीं हो रही है, विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक सामान की जगह दूसरा सामान देना, किसी को क्या जिस जरूरत की चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उस दूसरे बंदे को देगा, और दूसरा बंदा उसकी जगह पर क्या करेगा, उसके पास जो चीज़ होगी उसको इस बंदे को ज़रूरत होगी तो वो उसको वो चीज़ देगा, तो वो क्या है, बार्टर सिस्टम। तो कहता है कि बीच में बिना विक्रय और अथवा विनिमय के किसी भी क्रिया को व्यवसाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो हम आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभी क्या है, वस्तु अथवा सेवाओं का नियमित विनिमय, मतलब ऐसा कह रहा है कि वस्तु और सेवाओं का नियमित विनिमय होना चाहिए। मतलब वस्तु और सेवाओं को डेली धोरण पर है ना, मतलब उसको बेचना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो चलो ठीक है तुमने बनाया है चीज़ अच्छी बात है, मगर एक दिन बेच दिया, फिर अगले दिन कहोगे नहीं अभी मुझे बेचना नहीं है, अभी मुझे बनाना नहीं है, तो वो तुम्हारा बिजनेस नहीं हुआ। वो एक दिन का जो एक दिन तुमने बनाया और बेच दिया, 4 5 बनाए एक दिन और उसको बेच दी, तो बिजनेस थोड़ी हुआ। तुम्हारा डेली के धोरण पर होना चाहिए। ठीक है, चलो हम आगे वस्तु और सेवाओं का नियमित विनिमय, मतलब वस्तु और सेवा डेली धोरण पर है ना, उसको बिक्री खरीद बेच करनी चाहिए या एक्सचेंज करना चाहिए। ठीक है, विनिमय मतलब एक्सचेंज मतलब क्या है, बार्टर सिस्टम होनी चाहिए। ओके, इसमें वस्तु का नियमित उत्पाद अथवा क्रय विक्रय होना आवश्यक होता है। मतलब वस्तु और सेवाओं का क्या है, डेली धोरण पर उत्पाद, मतलब उसको प्रोडक्शन किया होना चाहिए या खरीद बेच की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्यवसाय कहेंगे। सामान्यतः एकाकी सौदे को व्यवसाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अभी एकाकी उसके नाम पे से पता चलता है, एकाकी मतलब एक ही सौदा, तो जो एक सौदा होता है उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। नियमित धोरण पर डेली सौदा हो रहा है तो हम उसको व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि राजू अपनी पुरानी कार हरी को बेचता है तो उसे व्यवसाय नहीं कहा जाएगा जब तक कि वह नियमित रूप से कारों के क्रय विक्रय में संलग्न न हो। कोई बंदा है वो अपनी पुरानी कार किसी और बंदों को बेच देता है तो उसको हम व्यवसाय कहेंगे नहीं। जब वो डेली धोरण पर कार का ले बेच कर रहा है, डेली खरीद रहा है किसी से और किसी को बेच रहा है, तो हम उसको व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, हमें आगे प्रश्न है नि, निवेश की आवश्यकता। अभी निवेश क्या होता है, जैसे पूंजी हो गया, धन हो गया, श्रम हो गया, तो ये निवेश है। ठीक है, तो ये तीनों, भूमि होनी चाहिए, श्रम होनी चाहिए या पूंजी, ये तीनों में से कोई एक चीज तुम्हारी संलग्न हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो हम उसको बिजनेस कहेंगे। ठीक है, जैसे प्रत्येक व्यवसाय में भूमि, श्रम अथवा पूंजी के रूप में कुछ न कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यवसाय में भूमि, श्रम और पूंजी के रूप में किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। अभी जैसे अब देखो बैंक है, तो बैंक क्या करे, पूंजी डाल रही है और भूमि भी डाल रही है,
के तो वो व्यवसाय है। अभी कोई किराने की दुकान है, वो क्या कर रहा है, जमीन ले रहा है, ठीक है, और पैसे भी डाल रहा है, तो वो व्यवसाय है। अभी कोई फ्रिज रिपेयरिंग करने वाला, वो क्या कर रहा है, श्रम दे रहा है, वो पूंजी थोड़ी डाल रहा है, वो जमीन थोड़ी डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, पर वो श्रम का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसको बिजनेस कहेंगे। ये तीनों में से कोई भी नहीं हो रहा है, न वो श्रम डाल रहा है, न पूंजी डाल रहा है, न भूमि डाल रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है। इन संसाधनों का उपयोग विविध प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोक्ता के लिए की जाता है। जैसे भूमि, श्रम और पूंजी, ये तीनों चीज बिजनेस में होनी चाहिए, ठीक है। इस जो तीनों चीज है, भूमि, श्रम और पूंजी, इसका इस्तेमाल बिजनेस अलग अलग चीज में यूज कर सकते हैं। मतलब अलग अलग बिजनेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तीनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट जो सॉल्व हो रही हो तो हम उसको बिजनेस कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है, लाभ कमाने का उद्देश्य। लाभ कमाने का उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। बिना लाभ के बिजनेस चल नहीं सकता, वो टूट जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसमें लॉस होगा, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस का उद्देश्य क्या, विशेषता क्या होनी चाहिए, उसका लाभ कमाने का उद्देश्य, उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना, ठीक है। तो व्यवसायिक क्रियाओं का प्राथमिक उद्देश्य लाभ के माध्यम से आय अर्जित करना है, ठीक है। व्यवसायिक क्रिया होता है ना, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक मतलब सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि लाभ के माध्यम से आय अर्जित करना, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी पैसे लगा रहे हैं तो उनका मेन उद्देश्य क्या है, आय के माध्यम से लाभ अर्जित करना, ठीक है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय अधिक समय तक चालू नहीं रह सकता। अब बिना लाभ के कोई व्यवसाय अधिक समय तक चालू रह सकता है, नहीं रह सकता, ठीक है। लाभ कमाना व्यवसाय के विकास और विस्तार की दृष्टि से भी आवश्यक है। अभी व्यवसाय का लाभ कमाने का मेन उद्देश्य होना चाहिए, और बिना लाभ के तो व्यवसाय चल नहीं सकता। अभी क्या बोला है, लाभ कमाना व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए की दृष्टिकोण से आवश्यक है। अब विकास और विस्तार में क्या फर्क है। विकास का मतलब होता है जब कोई बिजनेस पहले साल में 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है तो अगले साल में उसमें उसने कितना % बढ़ोतरी की। मतलब 1 लाख रुपए का इस साल बिजनेस कर रहा है तो अगले साल 1,20,000 का, 1,30,000 का कितने का बिजनेस कर रहा है। और विस्तार का मतलब है जैसे आज कोई बिजनेस दिल्ली में काम कर रहा है तो कल क्या वो मुंबई पहुंच सकता है, फिर वो क्या कर्नाटक पहुंच सकता है, क्या वो पुणे, वो क्या आसाम जा सकता है। तो बिजनेस दो रिश्ते बड़े होते हैं, एक विकास के तौर पर, एक विस्तार के तौर पर। विकास के तौर पर क्या है, रेवेन्यू बढ़ाता है वो। आज इस साल 1 लाख का बिजनेस किया तो अगले साल 1.5 लाख का भी करना है, हो सकता है 1,30,000 का हो सकता है 2 लाख का भी क्रॉस हो जाए, ठीक है। और विस्तार की दृष्टि से वो अपने आप को बढ़ाता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और दूसरे स्टेट से पूरे देश में, और देश से दूसरे देश में, ठीक है, वो विस्तार करता है बिजनेस, ठीक है। ओके, आय की अनिश्चितता। अभी आय की अनिश्चितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तुमने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसको रेंट पे लगा दिया तो हर महीने नियत तौर पर पैसे आ जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो हर महीने पैसे आ रहे हैं तो वो क्या है, वो कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसमें आय की अनिश्चितता नहीं है, उसमें कोई जोखिम नहीं है, ठीक है। तो आय की अनिश्चितता और जोखिम, जब तक आय की अनिश्चितता नहीं है और जोखिम भी नहीं है तो हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते, ठीक है। रेंट पे लगाना वो कोई जो व्यवसाय नहीं है, क्योंकि उसमें आय की अनिश्चितता नहीं है, वो तो हर महीने आना ही आना है, और उसमें कोई जोखिम भी नहीं है। जोखिम क्या है, आपने रेंट पे लगाया है, वो
उस जमीन, उस घर, वो बिल्डिंग का रेट तो बढ़ ही रहा है, और साथ में तुमको किराया भी बढ़ रहा है। आपको पता है उसका जितने का आपने लिया उससे तो कम का बिकेगा नहीं, या उससे ज़्यादा का ही बिकेगा, ठीक है। तो उसमें उसमें कोई जोखिम नहीं है, और आय की अनिश्चितता भी नहीं है, ठीक है। जैसे प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है। हमने पहले ही बात कर ली कि बिना लाभ के कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता, ठीक है। वो नुकसान में जाएगा तो जल्दी वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जब कोई व्यवसायी विभिन्न संसाधनों का निवेश करता है तो वह उसके बदले में कुछ न कुछ आय प्राप्त करना चाहता है। अभी कोई भी व्यवसाय है, इतना पैसा लगा रहा है, इतनी श्रम लगा रहा है, और मेहनत कर रहा है, तो उसका उद्देश्य होता है कि उसकी पूंजी की जगह पर उसको कुछ न कुछ रिटर्न मिले। लेकिन उसके श्रेष्ठतम प्रयासों के बावजूद व्यवसाय में आय की अनिश्चितता बनी रहती है। अभी कोई भी बिजनेस में कितना भी प्रयास करे, आय की अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं आती है, मगर अनिश्चितता से जब एकदम ही बंद हो जाए, एकदम ही कस्टमर तुम्हारे बिजनेस की तरफ आना बंद कर दे, तब दिक्कत आती है, ठीक है। आय की अनिश्चितता से कोई दिक्कत नहीं है। कोई मौसम में ज़्यादा बिकता है, कोई मौसम में कम बिकता है। विषय में आय की अनिश्चितता बनी रहती है। कई कई बार उसे बहुत लाभ होता है, और कई बार ऐसा भी समय आता है जब उसे भारी हानि उठानी पड़ती है। जो अब व्यवसायी मालिक होता है ना, उसको है ना, कई बार क्या होता है, बहुत लाभ हो जाता है। आय की अनिश्चितता है ना, कभी बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत नुकसान भी होता है, कभी कभी बहुत फायदा भी हो जाता है। तो वो आय की अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस फोरकास्टिंग नहीं कर सकता। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर का पता लगाना। तो वो क्या, वो वो फ्यूचर का उसको पता नहीं है, तो इसलिए वो बिजनेस में ना आय की अनिश्चितता बनी रहती है। व्यवसायी का आय को प्रभावित करने वाले तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो व्यवसायी का उस चीज को नियंत्रण करने में उसका कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो आय आय की अनिश्चितता और जोखिम हो तो हम उसको क्या कहेंगे, तो हम उसको व्यवसाय कहेंगे। व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, व्यवसाय के उद्देश्य। सभी व्यवसायिक क्रियाएं कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। व्यवसाय के उद्देश्यों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। देखो, अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्यवसाय की विशेषता क्या होती है। व्यवसाय की विशेषता ये होती है कि उसके बिना हम, जब तक वो गुण किसी के अंदर नहीं है, किसी बिजनेस के अंदर, तो हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। तो वो गुण होने चाहिए तो हम उसको बिजनेस कहेंगे। और ये उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का मतलब ये है कि एक अच्छा बिजनेस, एक समाज के लिए भला करने वाला बिजनेस के अंदर क्या उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिससे उसको खुद का भी भला हो, और समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो, ठीक है। तो खुद के कर्मचारी का भी भला हो। तो वो उद्देश्य हम बात करेंगे। हमें व्यवसाय के जो उद्देश्य होते हैं ना, मुख्य तौर पर कितने होते हैं, मुख्य तौर पर 4 उद्देश्य होते हैं। कौन से एक है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है क्या सामाजिक उद्देश्य, तीसरा क्या है मानवीय उद्देश्य, और चौथा उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्देश्य। अभी जो आर्थिक उद्देश्य है ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है, आर्थिक मतलब लाभ कमाना। तो मेन उसका उद्देश्य क्या है, आर्थिक उद्देश्य का लाभ कमाना। अभी लाभ कमाने के लिए किसी भी बिजनेस को 3 चीज़ों को अपनी सुधारनी पड़ती है। कौन सी 3 चीज़ें हैं लाभ कमाने के लिए। एक है ग्राहक बनाना। जो व्यवसायी लाभ कमाना चाहता है, मगर उसके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो क्या वो बिजनेस लाभ कमा पाएगा, ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, वो तो वहीं रुक जाएगा। तो उसका मेन लाभ कमाने के लिए उसका उद्देश्य कौन सा होना चाहिए, ग्राहक बनाना। दूसरा क्या चीज़ है, नियमित नवप्रवर्तन। नियमित नवप्रवर्तन का मतलब क्या है, नई नई चीज़ों को मार्केट में लाना।
अब वो पुरानी बाबा आदम की ज़माने की चीज़ें बना रहा है, उसी को बेच रहा है, नई नए ज़माने के अनुसार नई टेक्नोलॉजी के साथ वो चल नहीं पा रहा है, तो बिज़नेस चलेगा नहीं चल पाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग। अभी जैसे कोई मशीन है, वो उसको 12 घंटा यूज़ कर रहा है, तो वो उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहा है। उसी की जगह उसको दिन में भी और रात में, नाइट में मतलब 24 घंटा यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मशीन से काम ले पा रहा है। तो ये जो तीनों चीज़ों का उद्देश्य पूर्ण होगा, तो चौथी चीज़ आप मिल जाएगी, लाभ अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। अभी दूसरा हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में क्या क्या चीज़ आती है। सामाजिक उद्देश्य में आते हैं अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति। ठीक है। मतलब सामाजिक सामाजिक मतलब समाज के प्रति हमारी क्या जवाबदार उद्देश्य होना चाहिए। तो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उनको करने की एक जवाबदारी है हमारी। अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उसको सप्लाई करने की जवाबदारी है। ठीक है। फिर दूसरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामाजिक उद्देश्य में उचित व्यवसाय प्रथाएं अपनाना। मतलब उचित व्यवसाय प्रथा अपनाना, ऐसा नहीं कि मतलब तुम माल में हेर फेर कर रहे हो, माल में मिलावट कर रहे हो, तो ये सामाजिक उद्देश्य की तुम पूर्ति नहीं कर रहे हो। तो अच्छी उचित व्यवसायी प्रथा अपनाना है। ठीक है। फिर तीसरा तीसरा क्या उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक उद्देश्य में, समाज के सामान्य कल्याण कार्यों में योगदान देना। समाज को भला करने वाले जो काम होते हैं ना, उसमें योगदान देना है। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सामाजिक उद्देश्य। तो हम आगे की बात करते हैं मानवीय उद्देश्य। क्या चीज़ है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य में क्या क्या आता है। एक आता है कर्मचारी का आर्थिक कल्याण, मतलब कर्मचारी के पेमेंट टाइम से बढ़ाना, महंगाई के अनुसार उसको पेमेंट देना। ठीक है। दूसरी जो कर्मचारी को सुविधा मिलती है, बीमा की हो गई, पीएफ हो गई, पीएफ फंड की हो गई, तो ये सुविधा देना, तो उसके आर्थिक कल्याण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। मानवीय उद्देश्यों में दूसरा उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों की सामाजिक तथा मानसिक संतुष्टि। ऐसा ना हो कि मतलब क्या है, तुम उसको पूरे दिन अपने काम में ही लगा रहोगे। भाई डेली तुम 15 घंटे काम करोगे, अभी 9 घंटे में तुम नहाओ धाओ, तुम जानो तुम्हारे परिवार के साथ तुम क्या टाइम बिता रहे हो। नहीं, तुमको उसको 8-10 घंटे का जो भी अपना वर्क है उसको ख़त्म करके उसको टाइम से जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब तुम 8 घंटे का तुम्हारे बीच में करार हुआ है और तुम उससे 12 घंटे ले रहे हो, 15 घंटे ले रहे हो। जो करार में तुमने क्लियर किया है उसी के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है। कभी कभी ज़्यादा काम आ जाता है तो बात अलग है, पर डेली धोरण पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो सामाजिक मतलब तुम उसको टाइम से छोड़ोगे तो वो अपने परिवार के साथ टाइम निकाल पाएगा। तो उसकी सामाजिक और मानसिक मतलब उसको टाइम से छोड़ोगे तो उसको दिमाग में मतलब क्या है, संतुष्टि रहेगी। तुम उसको लेट करवाओगे, डेली 2-5 घंटा ज़्यादा काम कराओगे, तो वो मानसिक तौर पर परेशान रहेगा। तो उसको मतलब कर्मचारी को सामाजिक और मानसिकता की संतुष्टि करवाना है। ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, मानवीय संसाधनों का विकास। मतलब मानवीय संसाधनों का विकास क्या है कि जो हम कर्मचारी है हमारे, उसको समाज की टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग वस्तुओं की ट्रेनिंग देना। ये नहीं है कि मतलब पहले के जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं बस उसी के बारे में जान रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो उसका ट्रेनिंग देना है। ठीक है। वो क्या है, मानवीय संसाधनों का विकास। ठीक है। उसके बाद क्या है, मानवीय उद्देश्य में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक विकास। जो समाज में जो ऐसे गरीब लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनका विकास करने में हमें आगे आना चाहिए। वो भी एक हमारी मानवीय उद्देश्य है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय उद्देश्य में। राष्ट्रीय उद्देश्य में क्या आता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जब राष्ट्रीय उद्देश्य में क्या आता है कि हमें
रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हैं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है कि हम मतलब गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं, हमें समाज का जो न्याय सिस्टम है उस पर भरोसा रखना चाहिए और उस के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। ठीक है, फिर राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन करना। हमारे देश की जो चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार उत्पादन करना। ये नहीं कि मतलब देश को मतलब किसी जैसे कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत है और तुम बना रहे हो कि कोई चारपाई बना रहे हो या कोई और चीज़ बना रहे हो। ठीक है, तो जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है देश को, वो चीज़ उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, और दूसरा है आत्मनिर्भरता पर नियत को बढ़ावा देना। मतलब आत्मनियत मतलब नियत मतलब क्या है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, आत्मनिर्भरता को और नियत को बढ़ावा देना मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ओके, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो व्यवसाय के उद्देश्य, सभी व्यवसायिक क्रियाएं कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। व्यवसाय के उद्देश्यों की निम्नलिखित वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कोई भी व्यवसाय है ना, कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति का उद्देश्य ना हो तो वो क्या है, व्यवसाय सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। वो बिजनेस तो है पर उसका जो काम करने का तरीका गलत है। ठीक है, तो वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं, मतलब उसके गोल क्या होने चाहिए। एक तो आर्थिक, सबसे पहला बिजनेस का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए, आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक मतलब पैसा कमाना। ठीक है, ओके। अब व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ वे समस्त आवश्यकता क्रियाएं भी आती है जिसके द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। जैसे हमने बात की अभी, जैसे व्यवसाय के जो मेन उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य, तो आर्थिक उद्देश्य अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ कमाना पड़ेगा। और लाभ कमाने के लिए कुछ क्रियाएं है वो करनी पड़ेगी। जब तक वो क्रियाएं नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा तो आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। जैसे उसमें है ग्राहक बनाना, वो जो कुछ क्रियाएं है वो कौन सी है, ग्राहक बनाना है। ठीक है, हमने बात कर ली ग्राहक बनाना किसको कहते हैं। ठीक है, नियमित नवप्रवर्तन तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग आदि। ठीक है, ये सब क्या है, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अभी लाभ कमाना, लाभ व्यवसाय के लिए जीवनदायिनी शक्ति का कार्य करती है। लाभ है ना, व्यवसाय के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। मतलब जो लाभ नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस ज़्यादा तौर पर लंबा नहीं चल पाएगा, वो कर्जे में डूब जाएगा। ठीक है, इसके बिना कोई भी व्यवसाय प्रतियोगिता के बाजार में टिका नहीं रह सकता। जो बिजनेस को लाभ नहीं मिलेगा तो वो अपने दूसरे कंप्यूटर के साथ टिक सकता है, नहीं टिक सकता। तो क्या है, प्रतियोगिता की बाजार में वो टिक नहीं सकता। ओके, वास्तव में किसी भी व्यवसाय की इकाई के अस्तित्व में आने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जो एक्चुअली में जो देखे जाए तो किसी भी बिजनेस जब नया बनाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। क्या हम ये बिजनेस करेंगे, हमारी पूंजी यूज़ कर रहे हैं, हमारा श्रम यूज़ कर रहे हैं, हमारा टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करें, उससे लाभ कमाएं। ठीक है, व्यवसायी को न केवल उसकी आजीविका का अर्जित करने में सहायता कराता है अपितु लाभ का एक भाग व्यवसाय में पूर्ण विनियोजित कर व्यवसायी गतिविधियों के विस्तार में भी सहायक होता है। जो ये व्यवसाय में जैसे लाभ होता है ना, वो किस काम आता है। एक तो उसकी जो खुद की आजीविका है ना उसको पूरा कर सकता है, मतलब जो बिजनेस मालिक की, ठीक है, आवश्यकता आजीविका पूरी कर सकता है। प्लस वो उस प्रॉफिट का जो कुछ भाग है ना, जो मुनाफा लाभ का कुछ भाग वो वापस है ना बिजनेस में लगाता है, उसको विकास और विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो वो विकास और विस्तार करने के लिए लाभ कमाना जरूरी है।
तो लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के कुछ अन्य उद्देश्य निम्नलिखित है। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। पर लाभ कमाने के लिए उसके बीच उसके कुछ छोटे छोटे उद्देश्य है, उसको पूरा करोगे तो लाभ अपने आप बिजनेस में मिलेगा। वो उद्देश्य को हम देखते हैं। जैसे क्या है? ग्राहक बनाना। उसके नाम पर से पता चला, ग्राहक को बनाना मतलब एक से ज़्यादा ग्राहक बनाना। आज 10 है, कल 15 होने चाहिए, फिर 20 होने चाहिए। ठीक है, ग्राहक बनाना। जब तक उत्पादों को और सेवाओं को खरीदने वाले ग्राहक न हो, तब तक किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व में बने रहना संभव नहीं है। अब जब तक किसी बिजनेस में, ठीक है, सेवा और वस्तुओं को खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं होगा, तो वो बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो सामान तो बना रहा है, पर उसको खरीदने वाला कस्टमर ही नहीं है। तो क्या होगा कि उसका पूरा बनाया हुआ सामान लॉस में जाएगा, जिससे बिजनेस को लॉस होगा। ठीक है, नुकसान में जाएगा, जिससे बिजनेस को लॉस होगा और वो अपना खुद का नुकसान करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ग्राहक ग्राहक किसी भी बिजनेस के लिए ग्राहक बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लाभ अर्जित कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय तभी लाभ अर्जित कर सकता है जबकि वह लाभ के बदले में अपने ग्राहक को अच्छी गुणवत्ता की वस्तु अथवा सेवाओं को उपलब्ध कराए। अब ग्राहक बनाने के लिए क्या है? किसी भी बिजनेस को लाभ कमाने के लिए ग्राहक बनाना जरूरी है। और ग्राहक बनाने के लिए क्या है? ग्राहक बनाने के लिए बिजनेस बिजनेस को अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वस्तु जब तक ग्राहक को नहीं देगा, तब तक वो उस ग्राहक बनाने के उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको बिजनेस का क्या कार्य होना चाहिए? अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें और अच्छे रेट में और अच्छी 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 हालत में, अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छे रेट में वस्तु और सेवा ग्राहक को उपलब्ध कराए। ठीक है, इसके लिए वो यह आवश्यक है इसके लिए यह आवश्यक है वह अपनी विद्यमान वस्तुओं के लिए ग्राहक को आकर्षित करे तथा अधिक से अधिक ग्राहक बनाए और नए नए उत्पाद बाजार में लाए। तो क्या है, मतलब अभी लाभ कमाने के लिए ग्राहक बनाना जरूरी है। ग्राहक बनाने के लिए क्या है कि उसकी जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को उसको उस चीज़ से आकर्षित करवाना है और उसको अधिक से अधिक बनाना है ग्राहक को। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ होती है उसको उसको दिखाकर कस्टमर को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करना है। ठीक है, और उसको बनाना है ग्राहक को। और क्या है, बाज़ार में नई नई सामान लॉन्च करने हैं। ऐसा नहीं कि तुम पहले का यूज़ कर लेके बैठे हुए हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कस्टमर कम होते जाएगी। ठीक है, तो नया नया चीज़ बाज़ार में लाता रहना है। विविध विवरण क्रियाओं को के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है, अलग अलग क्रिया है ना, ग्राहक को बनाने के लिए अलग अलग क्रिया है, वो तुम कर लोगे तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? नियमित नव प्रवर्तन। नियमित नव प्रवर्तन का मतलब क्या है कि नियमित नया सामान बढ़ाते रहना है। ये नहीं है कि पहले का ही पुराना सामान लेके बैठ गए, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए ज़माने का सामान आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है, तो उसके अनुसार तुमको चलना है। ठीक है, व्यवसाय अत्यंत गतिशील है। व्यवसाय अत्यंत गतिशील है तथा एक उपक्रम अपने वातावरण में हुई परिवर्तनों को अपनाकर ही निरंतर सफल हो सकता है। मतलब क्या है, व्यवसाय है ना, बहुत स्पीड में चल रहा है कि उसके उसके जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें उसके सामान जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को जब तक वो अपनाएंगे नहीं, तब तक वो बाज़ार में टिक नहीं पाएगा कोई भी बिजनेस। तो उसको टिकने के लिए जो समाज में जो उसकी वस्तु में जो परिवर्तन आ रहा है नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसी और चीज़ के द्वारा, तो किसी भी बिजनेस का उद्देश्य होना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ग्रहण करे। ठीक है, नव प्रवर्तन का अर्थ है नया परिवर्तन। अभी
आपको ये भी बता दिया, नव परिवर्तन होना चाहिए, नया परिवर्तन, ठीक है, मतलब नया नया परिवर्तन परिवर्तन खुद के अंदर करना चाहिए हर बार, ठीक है। एक ऐसा परिवर्तन जिससे उत्पाद की गुणवत्ता, प्रक्रिया और वितरण में संशोधन हो। मतलब नए जब उत्पाद की उत्पाद की गुणवत्ता, प्रक्रिया और वितरण में संशोधन हो। चलो दोस्तों, देखते हैं